नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी। देखो दोस्तों, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और हर किसी के पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं और कुछ लोग बहुत ही कम काम कर पाते हैं, यानी कि प्रोडक्टिव भी कम रह पाते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं और ऐसी कुछ मेथड जिससे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे कैसे आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरह से खत्म कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि इस सारी चीज़ों को आप डिटेल में और आसानी से समझ पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन किसे कहते हैं। मान के चलो कि आप एक स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक काम दिया जाता है। उसके बाद आप सोचते हो कि चलो ये काम मैं अब ये कर लूँगा, इस वक्त पे कर लूँगा। फिर वो वक्त आता है तब आप कहते हो कि चलो यार अभी नहीं, बाद में करता हूँ या फिर कल करता हूँ। फिर कल का दिन आता है, फिर आपको कुछ याद आता है अलग सा या फिर कुछ होता है, या फिर आप बस बैठे रहते हो और फिर कहते हो कि चलो यार अभी नहीं, अभी मैं मूवी देखता हूँ या फिर अभी मैं कुछ और करता हूँ, इस काम को ना मैं बाद में कर लूँगा। तो इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करना। और ये सिर्फ बड़े चीज़ों के बारे में नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ों में भी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और इसी की वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है। और जो मैंने एग्जांपल दिया कि हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं, तो वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। अब हमने ये तो जान लिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या। अब ये समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट हम करते क्यों हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेट करने के 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न फियर। बहुत ज़्यादा डर होता है हमारे अंदर कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। देखो, जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो अननोन होती है, हमें पता नहीं होता है कि उसे करना कैसे है, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको पता नहीं कि वो प्रोजेक्ट करना कैसा है, तो आपके अंदर डर होता है और उस डर की वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। दूसरा रीज़न होता है परफेक्शनिज्म। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और आप सोचते हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट को परफेक्टली करना है। बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाते हो आप और आप सोचते हो कि सारे रिसोर्सेज जब मिल जाएंगे, सारी चीज़ें जब मेरे पास होगी, जब मुझे परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, तब मैं इसे करूँगा। और तीसरा रीज़न है लैक ऑफ क्लैरिटी। प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, आपको क्लैरिटी नहीं, आपको करना क्या है, आपको पता ही नहीं है। जो भी टॉपिक आपको दिया है, जो भी टास्क आपको दिया है, उसे करते कैसे, वो है क्या, इसकी बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है आपको, या फिर उसे कब करना है, कैसे करना है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो ये सबसे बड़े 3 रीजंस है जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन 3 रीजंस के अलावा भी कोई रीजंस है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि क्यों आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप काम को वक्त पे नहीं करते और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। कमेंट में ज़रूर बताना, इससे हम और डिस्कस कर पाएंगे और अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, उसके रीजंस क्या है। अब ये देखते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए ऐसे कौन से मेथड्स है जिसका आप यूज़ करके इसे खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड है ब्रेकिंग डाउन द टास्क। कोई भी काम आपको करना है, जो भी काम आपको करना है जिसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, उसे ब्रेक डाउन करो। देखो, सिंपल वे में समझाता हूँ। कोई भी काम आपने लिया, अगर आप उसे पूरी तरह एक ही बार में करना चाहोगे तो आपके ऊपर बर्डन आता है, एक प्रेशर आता है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आपको करना है, आप सोचते हो चलो मैं आप बैठ जाऊँगा और इसके बाद मैं पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर लूँगा। कोई आपके पास प्लान नहीं है, तो आपके पास ऊपर बर्डन आता है और इससे आप क्या करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। आप कहते हो कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए आपका माइंड क्या कहता है कि नहीं यार, मुश्किल काम को बाद में कर लेंगे, आसान कामों को हम अभी कर लेते। तो करना क्या है, जो भी काम आपको करना है उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं खुद का एक एग्जांपल देके चलता हूँ। मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर में। अब मुझे 1 महीने पहले एनवायरनमेंट का एक प्रोजेक्ट मिला था जो कि मुझे कंप्लीट करना था। उसमें भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, लेकिन मैंने इस मेथड को अप्लाई किया, ब्रेकिंग डाउन द टास्क। तो मैंने क्या किया, मुझे पूरा प्रोजेक्ट एक बार नहीं करना है। मैंने क्या किया, उसका पहले रिसर्च पार्ट एक डिवाइड कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग और उसके बाद सबमिशन। तो इसलिए क्या होगा, मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो गया और मैंने हर एक पार्ट को 1-1 दिन या फिर 2-2 दिन दिए और इस तरह से मैंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो आपका भी जो भी चीज़ है जिसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जो भी आपके काम है, उन्हें स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया करो। इससे क्या होता है, हमारे माइंड पे जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। अगर मुश्किल चीज़ करनी है तो हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन अगर आसान चीज़ करनी है तो हम उसे ईजिली कर देते।
इसी चीज़ को आपको समझना है। आप कमेंट में बता सकते हो किन चीज़ों में आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, और अगर मुझे वो चीज़ आती है या फिर मुझे पता है कि कैसे उसे डिवाइड करना है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दूंगा और उससे मैं स्मॉलर पार्ट्स में आपको डिवाइड करके दूंगा। दूसरा जो मेथड है प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए, वो है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अब ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, इसी के नाम में ही आपको समझ आ रहा होगा कि आपको करना क्या है। देखो, कोई भी काम हम लेते हैं, हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। जैसे कि मैंने रीजंस बताया, उसमें से थर्ड रीज़न था कि लैक ऑफ क्लैरिटी। हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती कि हमें उस काम को कब करना है। तो इस वजह से क्या होता है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते। तो जो भी काम आपको करना है उसके लिए एक टाइम स्पेसिफाई करके रखो। इससे क्या होगा, आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पता होगा कि कब क्या करना है। और जब भी आप टाइम को स्पेसिफाई करते हो, उस वक्त आप फोकस और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम मेरे लिए इस काम को करने का है, इसलिए आपका पूरा फोकस उस काम पे होता है। इन चीज़ों के बारे में एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसमें भी डिटेल में बताया गया है। अगर इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो ना, तो उसकी एक समरी, हर एक चैप्टर के वाइज मैंने समरी की प्लेलिस्ट बनाई है। तो मेरे चैनल को विजिट जरूर करना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देख सकते हो। तो फिर से पॉइंट पे आते हैं, जो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक है उसके साथ आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने सोच लिया कि आज शाम को 6 बजे मैं ये काम करूँगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पोमोडोरो जो टेक्निक है उसका यूज़ करके 30 मिनट्स का टाइम ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप 30 मिनट या फिर 25 मिनट्स का काम करोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, और इसी जब 4 सेशंस हो जाएंगे उसके बाद 15 मिनट्स का एक लॉन्ग ब्रेक लोगे। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पोमोडोरो टेक्निक काम कैसे करती है और इसे यूज़ कैसे करना है। तीसरा जो मेथड है वो है 2 मिनट रूल। ये भी मेथड मैंने एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसमें से सीखा है। तो ये रूल क्या कहता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें 2 मिनट से कम वक्त लगता है उसे इमीडिएटली कर लो। अब आप खुद देख लो, खुद ऑब्जर्व कर लो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को 2 मिनट से कम वक्त लगता है, लेकिन फिर भी आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में क्लटर बढ़ जाता है और बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारी आइडियाज़ मेरे दिमाग में आती है। अगर मैं उन्हें वैसे ही रखूँ तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कब क्या करना है, या फिर मैं उन आइडियाज़ को बोल भी सकता हूँ। तो मुझे रिमाइंडर्स लगाने होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर लगाने में 2 मिनट से कम वक्त लगता है। जब भी कोई आइडिया आया, मैं गूगल कैलेंडर ओपन करता हूँ, उसमें रिमाइंडर लगा देता हूँ। इस वजह से मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली रहता है और नए आइडियाज़ के लिए ओपन रहता है, और इससे मेरा फोकस भी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और कन्फ्यूजन भी कम हो जाता है। तो अब एक चैलेंज देता हूँ मैं आपको क्या करना है कि आपको इन 3 मेथड्स में से एक मेथड को चूज़ करना है। उसके बाद कमेंट में बताना है कि आपने कौन सी मेथड चूज़ की। उसके बाद 1 हफ्ते तक उस मेथड को अप्लाई करना है और कमेंट में अपने रिजल्ट को शेयर करना है कि कैसे आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम किया, या फिर आपके लिए ये मेथड इफेक्टिव है या नहीं, इसे कमेंट में बताना है। देखो, अगर आपने अभी सोचा नहीं कि नहीं यार मैं बाद में कर लूँगा, तो आप अब भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। अगर आपने अभी चूज़ किया और अभी कमेंट किया, तो आप ये साबित कर लोगे कि आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए फर्स्ट स्टेप ले लिया है। और देखो, जो भी चीज़ें आप सीखते हो ना, अगर उसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन रहेगी, और इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एज है। जब चाहो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, नॉलेज मिल सकता है, लेकिन उसे अप्लाई करोगे तभी आपकी लाइफ बदल सकती है। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि आपको बहुत सारी वीडियोज़ और मिल सके, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सके। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो कि आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकता है, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अगर पॉसिबल हो तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा। और एक चीज़ याद ज़रूर रखना कि प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना है तो एक जर्नी है, इसमें प्रोसेस है, वक्त लगेगा, इसलिए पेशेंस रखिए और वक्त के साथ धीरे धीरे करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर पाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।